दोस्तों लास्ट वीक के एनालिसिस में कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट्स था एफआईस की शॉर्ट कवर रेशो जो 0.82 आया था, जो मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट से लॉन्ग में चेंज हो रहे हैं। तो लास्ट वीक में ही उनका रेशो जो चेंज होना चालू हो गया था, मतलब वो शॉर्ट से लॉन्ग में आना चालू हो गए थे। लेकिन इस वीक में वो और लॉन्ग पोजीशन उन्होंने बनाई, जिसकी वजह से मार्केट वन साइड डायरेक्शन मूव लिया और उसके कुछ दूसरे भी कारण है जो आगे चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं आपको एफ के जो कितना उनका पोजीशन था लास्ट वीक का और अभी क्या पोजीशन वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लास्ट वीक का ये देखिए, 22 जुलाई का लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का जो फिगर्स था उसका 58,738 उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के सामने उनके 71,036 उसके शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जो ये फ्राइड मतलब कल जो उनका डाटा आया था, उसमें 77,500 उनकी लॉन्ग में पोजीशन है और शॉर्ट में 50,338 लॉन्ग में शॉर्ट में पोजीशन है। तो ये जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो 39,465 कॉन्टैक्ट इन्होंने ये वीक में ऐड किए हैं लॉन्ग साइड में, जिसकी वजह से उनका जो रेशो आ रहा है अभी 1.53, जो लास्ट वीक का था 0.82। तो दोस्तों ये क्लियर पॉइंट है जो मार्केट को ऊपर लेके गई थी। मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो प्लेयर्स पहले मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, वही प्लेयर्स अभी मार्केट को बाय कर रहे हैं। तो मार्केट को उनका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स से अपनी पोजीशन लेते हैं। तो वो लास्ट वीक से ही हमें दिखाई दे रहा था और ये वीक में बाकी जो दूसरे कारण है, जो पी रेशो नीचे सपोर्ट कर रहा था 20 से नीचे, मैं आपको बोला था जब भी आता है तो वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। क्रूड भी नीचे आ रहा है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। विक्स जो नीचे था 16.65, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। साथ में दोस्तों ये 3 डे रूल जो बना हुआ है वो बहुत बड़ा काम आ रहा है मार्केट को, जो नीचे की लेवल से ये इंडिकेट किया कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। साथ में दोस्तों मैंने आपको यूएस के हाई के दो आपको बातें बताई हुई थी कि अगर 0.75 बेसिक पॉइंट भी आता है तो मार्केट पॉजिटिव लेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा मैंने क्लियर आपको इसके लिए बताया था क्योंकि दोस्तों लास्ट वीक में ही मार्केट ने अपना बताना चालू कर दिया था और साथ में बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाना चालू कर दी थी। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मार्केट अगर 0.75 बेसिक पॉइंट आता है तो उसको पॉजिटिव साइड में रिएक्ट करेगी और अगर उससे नीचे आता है तो और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों 0.75 पॉइंट से ही मार्केट ने छलांग मारना एक चालू कर दिया है, ऐसा लग रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट जो जिसकी वजह से पहले मार्केट नीचे आ रही थी, अभी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है इन्फ्लेशन का है या रेट हाइक का। तो मतलब ये है कि मार्केट ने सबको डिस्काउंट कर लिया है। तो ये खास बातें थी जो आपको मैं बताना चाहता था कि मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गई। और साथ में जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट था मार्केट को 16,550 और इसके बाद 16,350, आपको वो सपोर्ट मैंने अगर गैप फिल करेगा तो यहाँ तक आ सकता है ऐसा बोला हुआ था, लेकिन मार्केट वहाँ तक भी नहीं गई और 16,440 का ही लो बनाया मार्केट ने। ये देखिए प्राइस एक्शन में जो नीचे मार्केट आई है वो 16,438 जो नीचे की साइड में उसका लो बनाया है, यही लो था लास्ट वीक का। बाकी इससे मार्केट ऊपर ही गई। तो जो ये हमारे सपोर्ट्स के जो टारगेट्स थे वो 16,550 फर्स्ट था और इसके नीचे 16,350 था और इसके नीचे 16,050, लेकिन यहाँ तक मार्केट गई आई नहीं और मार्केट ने 16,440 से रिवर्स लिया और फिर मार्केट जो हमारा रजिस्टेंस लेवल था
फाइनल रजिस्टर लेवल उसके पास ही गई। 17,180 था और मार्केट ने 17,170 का हाई लगाया। तो लास्ट रजिस्टर तक मार्केट गई और नीचे में उसने 16,550 से नीचे मतलब 16,440 तक आई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से किसी ने बाय किया होगा तो उसे सीधा 630 पॉइंट्स का 620 पॉइंट्स का उसको फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 17,170 माइनस 16,550, 620 पॉइंट्स का उसको फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन मैंने एक और पॉइंट आपको बताई हुई थी जो यहाँ पे मैंने बाद में कट कर दी थी, लेकिन आपको मैंने बताई हुई थी अगर उसके हिसाब से भी किसी ने ट्रेड लिया होगा जो मैंने बताया होता कि 16,620 से एक फर्स्ट सपोर्ट भी निकल के आ रहा था वो टाइम में। लेकिन बाद में यहाँ पे मैंने वो कट कर दिया था। लेकिन अब जब आपको बताया तो मैं वो पॉइंट्स आपको बताया था, आपको वो कट करना मैं भूल गया। तो उसके हिसाब से भी अगर किसी ने पोजीशन ली होगी तो उसको वहाँ वो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि 16,620 पे हमने बाय का बोला था और उसका 150 पॉइंट हमारा एक स्टॉप लॉस का टारगेट रहता है। तो वो अगर वो एक 150 पॉइंट अगर हम निकाल भी दें इसमें से, तो भी दोस्तों हमें ये वीक में 620 माइनस 620 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 470 पॉइंट, रफली 500 पॉइंट्स का हमें बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों टॉप और बॉटम अगर किसी को भी मालूम नहीं रहता है कि वहाँ तक मार्केट जाएगी, लेकिन उसका 50% भी हम उसका बेनिफिट उठाएं तो भी मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये वीक में आपको 250 पॉइंट मिनिमम मिले होंगे। तो ये एनालिसिस था कि हमने क्या बताया था। अब खास करके डाटा के हिसाब से कि क्या क्या डाटा में चेंजेस आ रहे हैं, खास था उसमें कि एफ की जो वो पोजीशन पहले शॉर्ट के बना रहे थे अभी वो चेंज हो गए हैं बाय की तरफ। तो वो एक मेन पॉइंट्स थी जिसकी वजह से मार्केट कम्प्लीटली उसकी साइड में ही गई और हमारा फाइनल रजिस्टर लेवल तक भी मार्केट गई थी। अभी हम आगे देखेंगे कि आगे प्राइस एक्शन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है और साथ में डाटा भी क्या दिखाई दे रहे हैं, वो हम आगे की एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको लास्ट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा और उसके साथ आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं। और साथ में हर वीडियो में मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन एक रिस्की गेम है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ खेलनी चाहिए और साथ में आपको मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे।